और बहुत वायरल सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नूह जल रहा है हरियाणा का। आखिर ये नूह हरियाणा का जल क्यों रहा है, इसके अंदर धारा 144 है वो क्यों लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा यहाँ पे बंद कर दी गई है, उसकी वजह क्या है। एक्चुअली बात यह है कि हरियाणा के अंदर नूह के अंदर एक ब्रिज मंडल यात्रा निकलती है, हर साल ये यात्रा निकलती है और उसी यात्रा के दौरान ही ये भड़का हुआ है सारा। यहाँ 2 होमगार्ड की मौत हो चुकी है, थाने में आग लगा दी गई है, इंटरनेट सुविधा बंद है, लगभग 2000 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। और आसपास के जो जिले हैं जैसे कि आपका गुरुग्राम है, नूह है, फरीदाबाद है, पलवल है, ये आसपास के जिले हैं, यहाँ पे धारा 144 फिलहाल के लिए लगी हुई है। ये गाड़ियों का धुआं है, जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन के आसपास जो है ना गाड़ियां जला दी गई है। हरियाणा के नूह के अंदर सोमवार को हिंदू संगठन के द्वारा एक ब्रिज मंडल यात्रा निकाली गई थी, उसी के दौरान ये बवाल हुआ था। 2 गुट आपस में भिड़ गए थे और 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं उनमें आग लगा दी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर जो कि है कला रामचंद्रन, ये मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाया होगा ना, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले की पहली महिला पुलिस कमिश्नर है ये। इनके अकॉर्डिंग इस हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है, जबकि 10 पुलिस वाले अभी तक के लिए इसके अंदर जो है ना घायल हैं। एक्चुअली ये घटना जो है ना आपकी, इस घटना के दौरान जो मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह है उनके सिर में गंभीर चोट लगी हुई है। गुरुग्राम के क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर है जिनका नाम अनिल है, उनके भी पेट में गोली लग गई है। और जितनी भी गाड़ियां वाड़ियां खड़ी थी उनको आग लगा दी गई। एक फिरोजपुर झिरका का जो क्षेत्र है, या यहाँ पे एक साइबर स्टेशन है, नूह के साइबर थाना है, वहाँ पे तो आग लगाई गई। इसके आसपास इसके अलावा जो है ना वहाँ बाहर खड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल है उन पे भी आग लगा दी गई। एक स्कूल बस में भी कहा जा रहा है तोड़ फोड़ की गई है, उसमें बच्चे थे कि नहीं थे इसके बारे में तो कुछ खास कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा एक हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, उसके अंदर भी बहुत सारी मोटरसाइकिल लूट के चले गए, बिल्कुल ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है वो लूट के चले गए यहाँ से। मंदिर में भी बहुत सारी लूटपाट की गई है। स्थिति कुछ ऐसी है कि लगभग यूं मान के चलें कि 30 से 40 गाड़ियां हैं ना वो जला दी गई है और 200 से ज़्यादा मोटरसाइकिल है वो लूट ली है। हीरो जो आपका मोटोक्रॉप है, या यूं कहिएगा हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी है, यही वो थाना है जो आपको फोटो में दिख रहा होगा। यहाँ के बाहर जो गाड़ियां खड़ी है ये खड़ी गाड़ियां जला दी गई है। पुलिस पे पथराव किया गया है, लोगों पुलिस वालों को घायल कर दिया गया है। और जो हरियाणा सरकार है उन्होंने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सब बुला ली है अभी। ये सारा मामला क्यों है, ये सारा मामला हो क्यों रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूँ चलो। भिवानी में मिले थे जुनैद और नासिर के जले हुए शव, ये कहानी है सिर्फ इसी की ही। एक लड़का जुनैद है, एक है नासिर, इनका शव कच्चे रास्ते के अंदर एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली थी। एक इस केस के अंदर मोस्ट वांटेड है जिनका नाम है मोनू मानेसर। उन्होंने एक्चुअली उनको गोरक्षक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया था अभी एक दिन पहले ही, और उन्होंने कहा था कि सोमवार के दिन 31 जुलाई को हम ब्रिज मंडल यात्रा निकालेंगे बढ़ चढ़ के, जिसमें मैं भी भाग लूंगा, आप भी सभी इसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना। और इसी वजह से, क्योंकि ये देखो मुस्लिम पक्ष है ये हिंदू पक्ष है, आप जानते हो ना हरियाणा का मिनी पाकिस्तान भी कई बार कह देते हैं मेवात को, तो इसी करके दोनों पक्ष में आपस में ये भिड़ंत हुई कि इन्होंने मुस्लिम पक्ष को, हालांकि इनको बहुत ज़्यादा पीटा था, पहले पीट के इनको पुलिस के हवाले करने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस वालों ने कुछ कहा जा रहा है कि मना कर दिया था इनको, मतलब किडनैप करने की या इनको हिरासत में लेने की कोई भी प्रकार की, किडनैप तो क्या कहूँगा कि इनको हिरासत में लेने की कोई प्रकार की इनकी हालत थी नहीं। फिर इनको दोबारा ये कहीं चले ना जाए या इनको कोई और इनकी मतलब जान ना बख्श दे, इस करके इन दोनों को जिंदा जला दिया था। अब ये मुस्लिम है वो हिंदू है, ठीक है ना, हिंदुओं की यात्रा निकली, शहर मुस्लिमों का है ज़्यादातर, या यूं कहिएगा आप लोग मेजोरिटी मुस्लिमों की है, तो ये भिड़ंत इसी वजह से हुई थी। आसपास के गांव के लोग थे वो भी निकल के आए थे, जो भी देखो जिस भी जगह दिखे उसको पे लूटपाट की है, भीषण नरसंहार हुआ है एक प्रकार से समझिएगा, इतने लोगों को लगी है गोलियां। और इसके अलावा जो है ना प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। मान लेते हैं कोई भी पब्लिक या तरीके से कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कैसे भी उसको लूट लिया गया है। एक मोटरसाइकिल की एजेंसी आप देखो जिसमें 200 मोटरसाइकिल है, सबको लूट लिया गया। तो कितनी बड़ी हिंसा है एक अपने आप में, ठीक है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप कमेंट में बताना जरूर। और ऐसा होना बहुत गलत है। ये हिंदू मुस्लिम वाला जो अभी फंडा है ना, ये शायद ही थोड़े दिन पहले तो मैं मणिपुर को कवर कर रहा था, लेकिन मणिपुर को कवर करते करते ऐसा सोचा नहीं था कि हरियाणा के नूह को भी कवर करना पड़ेगा। हालांकि हरियाणा का लिटरेसी रेट के हिसाब से देखा जाए तो नूह सबसे कम पढ़ा लिखा है, तो ये गतिविधियां शायद कम पढ़े लिखे होने के कारण ही होती होगी।
और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के लिए यात्रा निकालना ये एक अलग बात है। देखो, अपने धर्म के लिए हमेशा इंसान को मजबूत रहना चाहिए, आप जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणियां करें, आप बुरा कहें कि मुस्लिम बहुत बुरे हैं, हिंदू बहुत बुरे हैं, पारसी, क्रिश्चियन, आप किसी के बारे में बुरा कहेंगे, देखो बुरा सुनना किसी को ही नहीं पसंद। धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन कट्टरता जहां आती है तो वहां नेगेटिव थोड़ा हो जाता है, मतलब वो दूसरे को सुन ही नहीं सकता है। अभी कोई कट्टर हिंदू है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम का नाम सुन लिया तो बहुत ही बुरा उसका खून खोल जाएगा। ये चीज़ें गलत है, इसमें इंसानियत का कितना लॉस होता है। अब आप एक सोच के देखिएगा, ये मेरी फिलॉसफी है, बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं इस पे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं एक्चुअली आपको एक न्यूज़ की तरफ से कवर कर रहा था, कोई ऐसा नहीं कि कहीं एग्जाम में कवर हो इस बात के लिए, लेकिन कभी क्या पता हिंसा इतनी ज़्यादा भड़की है, हिंसा के सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो। पर बात यह आती है इंसानियत वाली कि ठीक है, हम धार्मिक रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के आधार पे हम इस तरीके से लूटपाट करें वो ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो भी संगठन है उन्हें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि वो एजुकेशन के लिए कुछ काम करें, ताकि सभी को पढ़ा लिखा सके, ताकि भविष्य में कुछ इस प्रकार की लोग सोच ना रखे। पढ़ा लिखा इंसान है वो बड़ा न्यूट्रल रहता है, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो अपने धर्म को जरूर मानता है लेकिन वो किसी की बुराई नहीं करता है। वो कहता है कि हाँ हाय तो है इंसान ही, कोई बात नहीं, इंसान है तो इंसानियत के नाते ही इनसे प्यार करें। जो कम पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करते हैं तो वो लगभग अनपढ़ के बराबर ही होते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ एजुकेशन, हालांकि यहाँ पे जुगलबंदी पोर्टल स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहली बार ही, धीरे धीरे थोड़ा एजुकेशन की तरफ विस्तार, और बल्कि हमारी सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे पंचकुला है, गुरुग्राम है, या कैथल करनाल है, यहाँ पे तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, राहगीर कार्यक्रम है, या बहुत सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं। लेकिन ऐसा जो जिला जो पिछड़ा है, ऑलरेडी नीति आयोग का जो लिस्ट है उसमें आकांक्षी जिला शामिल है, उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेन ध्यान मैं तो मानता हूँ सिर्फ एक ही दे दो और कुछ ना दो, एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है। अगर जिसको एजुकेशन ढंग से आती है ना तो वो अपने आप सुधार लेगा, फिर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत लगाओ पैसा, किसी चीज़ पे मत लगाओ, सिर्फ एक एजुकेशन पे लगा दो। तुमने सुना होगा ना, कभी वर्ल्ड बैंक है वो पैसा हमेशा ज़्यादातर कोशिश करता है किसी राज्यों में एजुकेशन के लिए लोन देता है, इन IMF एजुकेशन के लिए देता है। पढ़ा लिखा राष्ट्र, पढ़ा लिखा नेशन होगा तो अपने आप सुधार